In this lecture, I will talk about padding and its types. So basically हम थ्री टाइप की padding जो है वो इस लेक्चर में देखेंगे. One is zero padding. ये इससे सब familiar होते हैं, zero padding. Then we have extend padding, और extend के बाद we have uh, wrap cycling. तो ये तीन तरह की padding हम इस लेक्चर में जो है कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम अपना डाटा सेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. Let's suppose we have this like 5x5 का एक मैं कहता हूँ I have a 5x5 image और डाटा. यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास डाटा आ गया. Then you say कि अब इसे हमने फिल्टर आउट करना. ऑब्वियसली जब हम फिल्टर करेंगे तो ही हमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी. So let's suppose मैं इसे पैड करता हूँ with some filter, like box filter ले लेता हूँ जी. बॉक्स फिल्टर इज सिमेट्रिक फिल्टर, एंड इस पे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे हो तो यू गेट टू नो के कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन विल रिजल्ट सेम. इट्स अ सिमेट्रिक फिल्टर. तो अब मुझे आफ्टर फिल्टरिंग मुझे पैडिंग इस वजह से करनी है जी कि डाटा की डायमेंशनैलिटी है 5x5 एंड आई नीड आफ्टर दैट कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन, आप कुछ भी इसे फिल्टर आउट जिस तरह से भी करें, तो जो रिजल्टेंट आपके पास डाटा आएगा सी की डायमेंशनैलिटी भी 5x5 होनी चाहिए. वो 5x5 तभी होगी कि जब ये फिल्टर इसका ओरिजिन आपके पास इनपुट इमेज में हर एक पिक्सल पे आए. यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक पिक्सल पे. जब तक आपके पास ये फिल्टर स्लाइड नहीं होगा हर एक पिक्सल पे, तब तक आप 5x5 का जो है आउटपुट इमेज नहीं बना सकते. तो ज़ीरो पैडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है जस्ट कि अब आपके पास ये 3x3 का फिल्टर है. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यू आर शॉर्ट ऑफ वन रो एंड कॉलम वैल्यू. तो वन रो एंड कॉलम वैल्यू को आपको अब जब फिल करना है तो आप क्या करोगे, आप इस इमेज में इसके बाउंड्रीज पे जीरोस को अटैच कर दो. सो अगर आप जीरोस को अटैच कर रहे हो तो दिस थिंग इज नोन एज जीरो पैडिंग. सो अब इवेंचुअली क्या होगा, आपके पास हर एक पोजीशन पे फिल्टर प्लेस हो सकेगा एंड यहाँ ऊपर भी जीरो वैल्यूज आ जाएंगी. सो दिस इज जीरो पैडिंग. जीरो पैडिंग से क्या होगा कि अब आपका फिल्टर ये जब ऑरिजिन इसका यहाँ पे प्लेस करोगे तो यहाँ से आपके पास ये रीजन कंप्लीट आ जाएगा. यहाँ पे ऊपर भी यू हैव जीरो 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 वैल्यूज. तो आपका फिल्टर फुली प्लेस होगा और आप यहाँ पे कन्वोल्यूशन या कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज जीरो पैडिंग. व्हाट इज एक्सटेंड पैडिंग? अब हम देखते हैं एक्सटेंड पैडिंग है. एक्सटेंड पैडिंग में जस्ट ये है कि जो भी आपके पास नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे आई एम गेटिंग 1 1 1, जो इसके नेबर की वैल्यू है वही आप अपेंड कर देते हो. तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, सो ऑन इस तरह से. नीचे आप देखोगे तो 1 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी. सो दिस इज एक्सटेंड पैडिंग कि आपने बाउंड्री पिक्सल्स को उसके नेबर्स के साथ उसकी बाउंड्री वैल्यूज के साथ ही आपने अपेंड कर दिया, उसको बाउंड्री वैल्यूज को अपेंड कर दिया. सो दिस इज एक्सटेंड पैडिंग. और अब हम देखते हैं रैप साइक्लिंग. सो इन रैप साइक्लिंग में क्या होता है, रैप साइक्लिंग में होता है कि आप अल्टरनेटिव को प्लेस करते हो. लाइक 1 के साथ 5 अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे सारे 5s आ जाएंगे.
फिर इसी तरह से जो आपके पास लाइक ये बाउंड्री है राइट वाली, तो वो लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करना शुरू करेगी, लाइक 1 सो ऑन। अब इसी तरह से जो आप टॉप को देखोगे तो ये वैल्यूज़ यहाँ नीचे रेप्लिकेट होंगी। मैं डिफरेंट कलर में करूँ तो ये वैल्यूज़ आपके पास यहाँ नीचे अपेंड हो जाएंगी। एंड सेम गोज फॉर द अबव पिक्सल्स के, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास ऊपर अपेंड हो जाएंगी। एंड जहाँ तक कॉर्नर वैल्यूज़ की बात है, तो ये वाली कॉर्नर वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, वो आपका ये पिक्सल होगा, और ये कॉर्नर वैल्यू इस पिक्सल के साथ आएगी। और इसी तरह से आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आनी है, यहाँ पे that will be that pixel above, and यहाँ पे जो वैल्यू आनी है that will be that pixel। सो ये इस तरह से आप इसे रैप साइक्लिक पैडिंग कर सकते हो। ये आप करते इस वजह से हो कि you need the same dimensionality back to your input image। That's all about padding concept, कि आप इसे पैड क्यों करते हो, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और ऑब्जेक्टिव टू गेट बैक द सेम डायमेंशनैलिटी ऑफ image।